तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खबर कुछ ऐसी निकल कर आ रही है और जिसमें बताया जा रहा है कि जापान अमेरिका के सामने बाध्य हो गया है उसकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। और ये भारत के संदर्भ में इस समय कोई अच्छी खबर तो बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। हुआ क्या है, चलिए आगे कुछ मिनटों में डिस्कस कर लें। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की तरह ही जापान के ऊपर भी 25% के टैरिफ लगाए गए थे। इन टैरिफ्स को कम करने के लिए इनके बीच में ट्रेड डील को लेकर बातचीत हो रही थी, जिसमें ट्रंप द्वारा ये कहा गया था कि आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिकन उत्पादों को जगह दीजिए, जिसमें मुख्यतः अमेरिका के चावल आने थे। अब चावल की बात की जाए तो इसका कंजम्पशन अच्छा खासा है जापान में। दूसरी बात कि जापान अपनी जरूरत का और इवन कुछ हद तक एक्सपोर्ट करने के लिए भी चावलों का उत्पादन प्रॉपर कर लेता है अपने खुद के यहाँ पर। ऐसी परिस्थिति में अगर अमेरिका का चावल जापान में आएगा तो जापान के किसान क्या करेंगे, उनका चावल कौन खरीदेगा, क्योंकि ये काफी कम दरों पर जापान के मार्केट में अपना चावल उतार देंगे। इसके अतिरिक्त अमेरिका द्वारा ये भी शर्त रखी गई थी कि आप 550 बिलियन डॉलर्स का निवेश अमेरिका में कीजिए, यानी आधे ट्रिलियन से भी 50 बिलियन ज्यादा। सोचिए आप, और इतना होता तब भी ठीक था, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट आप अमेरिका में करेंगे उस इन्वेस्टमेंट से आने वाला प्रॉफिट 90% तक अमेरिका में ही रहेगा। आप सोचकर देखिए कि ऐसी पागलपंती कौन भरा पूरी कर सकता है। इसका नतीजा क्या देखने के लिए मिला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के समय ही जापान द्वारा अपने नेगोशिएटर को अमेरिका का विजिट कैंसिल करा दिया। यानी ऐसा लग रहा था कि जापान भी अब रीढ़ की हड्डी दिखा रहा है अपनी, और वो भी इस बात के पक्ष में नहीं है कि अमेरिका के सामने समर्पण किया जाए। लेकिन दोस्तों, सडनली खबर निकल कर आ रही है कि जापान द्वारा अमेरिका की बातें मान ली गई है, अमेरिका के चावलों को अपने बाजारों में एंट्री दे दी गई है। इसके साथ साथ 550 बिलियन डॉलर्स के निवेश को लेकर भी जापान द्वारा शर्तें मान ली गई है। और इसके प्रतिफल में बताया जा रहा है कि अमेरिका ने भी जापान के ऊपर लगाए जाने वाले 25% टैरिफ्स को कम करते हुए 15% कर दिया है। इससे बताया जा रहा है कि जापान की ऑटो क्षेत्र में काम करने वाली सभी कंपनियां काफी खुश है और उन्होंने इसका वेलकम भी किया है, जिसमें टोयोटा का नाम भी निकलकर सामने आया है। तो कहने का मतलब, जहां पर भारत 50% तक के टैरिफ्स को सहन कर रहा है तो वहीं पर जापान 25% तक के टैरिफ भी सहन नहीं कर पाया। इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, यहाँ पर ट्रंप के द्वारा भी दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही थी। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा वही आत्मनिर्भरता का आता है। भारत की बात की जाए तो भारत के जितने भी एनिमीज हैं, इनसे निपटने के लिए भारत अपनी खुद की क्षमता रखता है। जबकि जापान की बात की जाए तो उसके पड़ोस में चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देश हैं, जिनकी यूनिटी हम लोगों ने रिसेंटली चाइना के विक्ट्री डे परेड के दौरान देखी। अब ये तीन मिलकर काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तीनों के तीनों न्यूक्लियर पावर हैं और इन तीनों से अकेले भिड़कर अपने मामलों को सुलझा लेने का दमखम जापान अपने अंदर नहीं रखता। और जापान अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के ऊपर आश्रित है। अमेरिका की फोर्सेस यहाँ पर होती है, अमेरिका का न्यूक्लियर अम्ब्रेला इन्हें मिला हुआ है और अमेरिकन वेपन्स के जरिए ही ये अपना काम चलाते हैं। ऐसी परिस्थिति जापान को दबाने के लिए काफी थी। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक इशारा दिया। देखिए, कुछ ही दिनों पहले खबर निकल कर आई थी कि भारत में होने जा रहे क्वाड समिट में डोनाल्ड ट्रंप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब इस खबर को सभी लोगों ने भारत के ही कॉन्टेक्स्ट से जोड़ा और ये कहा कि देखिए, ये भारत के लिए एक झटका है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ट्रंप भारत आना ही नहीं चाहते। उन्हें पता है कि अगर वो भारत आए तो मीम्स बनेंगे बहुत ज्यादा। उनको हो सकता है कि लोग विरोध भी करें, काले झंडे दिखाएं। भाई, नमस्ते ट्रंप जब रखा गया था तो पूरे भारत ने उनका सम्मान किया, उनका वेलकम किया। अब जब वो भारत के खिलाफ इस लेवल पर जा चुके हैं और अब ऐसी परिस्थिति में वो भारत आते हैं तो ऑब्वियसली उनका विरोध तो काफी तगड़े तरीके से होना ही था। तो इन सब चीजों को देखते हुए बताया जा रहा था कि ट्रंप ने भारत का दौरा कैंसिल कर दिया। तो इस घटना को भारत के संदर्भ से ही केवल मत जोड़िए, इसे जापान के संदर्भ से भी जोड़िए, क्योंकि यह मामला सीधा सीधा क्वाड का है। क्वाड भारत के साथ साथ जापान के लिए भी उतना ही अनिवार्य है चाइना वगैरह को काउंटर करने के लिए। इवन क्वाड में केवल भारत ही ऐसा देश है जो कि इस ग्रुप को मिलिट्री के लिए इस्तेमाल करने के लिए रोकता है। बाकी अगर बात की जाए जापान की, तो वो तो हर हाल में चाहेगा कि इसे नेटो जैसा संगठन बना दिया जाए ताकि इस माध्यम से उसकी सुरक्षा हो पाए। और इसी वजह से जब अमेरिका से ये खबरें निकल कर आई, उनके मीडिया ने बताया कि ट्रंप भारत में होने जा रहे क्वाड समिट का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो इस बात से जापान को भी उतना ही बड़ा धक्का लगा और इन सब चीजों से वो दबाव में आ गया होगा और संभवतः इस डील को साइन करने के लिए वो बाध्य हो गया होगा। अब आप सोच कर देख लीजिए कि अगर भारत आत्मनिर्भर इन सब मामलों में नहीं होता तो हमें भी अमेरिका की बात माननी पड़ती। अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, अमेरिका का सी फूड और साथ ही अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट वगैरह अपने मार्केट में उतारना होता, जिससे होता ये कि भारत के अंदर अपने किसानों को नुकसान होता, उनका कृषि के पीछे रुझान कम होता, जो कि वैसे ही अर्बनाइजेशन की वजह से हो रहा था, और अल्टीमेटली हमारी फूड सिक्योरिटी अमेरिका जैसे देश के ऊपर निर्भर हो जाती, जो कि कभी भी हमें चीट कर सकता था इन फ्यूचर। आपको याद होगा शास्त्री जी के जमाने की बात, सड़ा हुआ गेहूं इसी अमेरिका ने भेजा था। उसके बाद से ही भारत ने अपनी फूड सिक्योरिटी को अपने ही हाथों में रखने का फैसला किया। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।